इज इट कमिंग होम और नॉट। लेकिन दोस्तों टॉमस टुशेल ने अपने धुरंधरों को बुला लिया है और काफ़ी सारे धुरंधरों को पीछे भी छोड़ दिया है उसने। और जब उसने ये डाला ये स्क्वाड अपना इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे किधर भी उसने जब डाला, तो इंग्लैंड फैंस का मानना था कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्क्वाड था आफ्टर 1998, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स लोग को जगह दी है जो डिज़र्व नहीं करते थे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है जो कि डिज़र्व करते थे, ऐसा इंग्लैंड पंडित्स का मानना है। बट आई वुड रिस्पेक्ट टॉमस टुशेल टू गो बोल्ड, बट थोड़े बहुत प्लेयर्स के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड चला गया है बंदा। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड स्क्वाड का क्या है पता है, आगे बढ़ते बढ़ते उन लोग का ना घी खत्म होने लगता है। क्योंकि कैसा रहता है कि आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हो, आपको बड़े बड़े मोमेंट्स कैप्चर करने रहते हैं। लेट्स गो बैक टू यूरो, जहाँ पे उन लोग ने स्पेन के सामने उन लोग हार गए थे। तो स्पेन ने अपनी चीज़ें, अपने मोमेंट्स उन्होंने कैप्चर किए, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए। फिर बाद में इंग्लैंड का स्क्वाड इधर उधर थोड़ा बहुत ऐसा कर रहा था एंड दे वर नॉट एबल टू स्कोर द गोल। बट देन सडनली कोल पाल्मर आया आउट ऑफ द बॉक्स से, उसने गोल स्कोर कर दिया। आई मीन दिस वॉज नॉट समथिंग आई वॉज अबाउट टू लुक, बट भाई साहब ने आके आउट ऑफ द बॉक्स से गोल स्कोर कर दिया। अभी ये तो इन लोग एक तो सबसे पहली बात, इन लोग तो गोल के पास जा ही नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से एक बंदा आता है, वो भाई बोलता है कि भाई मैं आउट ऑफ द बॉक्स से गोल स्कोर कर दूंगा। बट फिर भी उन लोग हार गए क्योंकि दे वर नॉट टेक्निकल। उन लोग ने अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं की। बट देन लेट्स गो बैक टू 2022 वर्ल्ड कप, जहाँ पे उन लोग ने क्वार्टर फाइनल्स में उन लोग को एम्बापे की फ्रांस मिली थी। वहाँ पे भी हैरी केन ने पेनल्टी भाई साहब ने ऊपर मार दिया था। अभी जो बंदा इस सीज़न फुटबॉल देखना शुरू किया है, उसको हम लोग हैरी केन का सीज़न दिखाएंगे कि ये देख भाई, ये है हैरी केन। और अब हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई 2022 में जा एंड गेस किसने पेनल्टी मिस किया था? हैरी केन। हैरी केन जैसे बंदे ने पेनल्टी मिस किया था अगेन। उसने वो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं किया। और फिर बाद में उसी वर्ल्ड कप में हम लोग को एम्बापे का वो वाला मीम हम लोग को मिला था एम्बापे का, कि भाई वो बहुत खुश हुआ था जब हैरी केन ने अपना पेनल्टी मिस किया था। तो और 2018 में भी वही सेम चीज़ हुई कि हम क्रोएशिया के सामने लोग सेमीफाइनल्स में हार गए। तो जब तक आप बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को आप कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आई डोंट थिंक यू आर एबल टू गो दैट फार इन द वर्ल्ड कप। एंड इंग्लैंड की स्क्वाड तो ऐसी स्क्वाड है कि भाई हर कोई मैच विनर है, धप्पा तो इधर उधर से सब जगह से गोल आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह के 11 के 11 प्लेयर का एक गोल होना चाहिए, ऐसा स्क्वाड है इंग्लैंड का। क्योंकि प्रीमियर लीग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग, ऐसा लोगों का मानना है। तो जब आपका लीग इतना कॉम्पिटिटिव है तो आपके प्लेयर्स भी इतने कॉम्पिटिटिव रहेंगे, तो उनका स्किल लेवल और उनका गोल स्कोरिंग लेवल, उनका बाकी सब ओवरऑल गेम में इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही अच्छा रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये इंग्लैंड स्क्वाड भी सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग प्लेयर्स की बात करते हैं जो टॉमस टुशेल ने सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो टॉमस टुशेल ने किया है कि उसने काफ़ी सारे प्लेयर्स लोग को नहीं लिया, जिसने लाइक सिंपल सा था उसके लिए कि भाई जो नहीं परफॉर्म करेगा हम उसको नहीं लेंगे, जो परफॉर्म करेगा हम उसको लेंगे। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी टॉमस टुशेल की। और जो भी इंग्लैंड के जो पंडित्स हैं वो जो बोल रहे हैं कि इंग्लैंड को कोई इंग्लैंड का ही मैनेजर मैनेज करना चाहिए, ये काफ़ी गलत बात है। बिकॉज आपको हर एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ये मैनेजर कैसे मैनेज करेगा या ये मैनेजर के क्या टैक्टिक्स होंगे। इतने साल से आपको इंग्लैंड को किसी इंग्लैंड कंट्री के मैनेजर ने ही मैनेज किया, आपका कुछ उखाड़ नहीं पाया आप लोग ने कुछ, ना वर्ल्ड कप में ना किसी और टूर्नामेंट में। फाइनल्स पे जाके फिर से आप लोग हार गए। तो वही है कि नील बट्टे सन्नाटा, आप लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो नाउ टॉमस टुशेल, उसने बहुत सारे क्लब्स में जाके उखाड़ा है, चेल्सी ले लो, PSG ले लो, उसने बहुत सारे क्लब्स में जाके उखाड़ा है। तो उसको वो राइट है वो सारे टफ डिसीजंस लेने का। एंड देन कैसा है कि भले उसने सारे प्लेयर्स को ऐसे प्लेयर्स को नहीं लिया है, बट उसने जिस प्लेयर्स को लिया है वो सारे प्लेयर्स ही मैच विनर्स है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। टॉकिंग अबाउट गोलकीपर्स, तो मुझे एक ही नाम याद आ रहा है, एरन रामस्डेल, जो कि आ सकता था, बट वो बंदे ने 23 गेम्स में 41 गोल्स कंसीड किए। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ सेफ ऑप्शन। और भाई 3 गोलकीपर्स उसने लिए। जॉर्डन पिकफोर्ड ही भाई उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। सेकेंड को चलो ठीक है, अगर इंजर्ड हो गया तो खेलेगा। थर्ड को तो वो तो ध्यान भी नहीं देगा कि थर्ड तो सिर्फ ऐसे नाम के लिए ले लिया भाई उसने कि भाई तू भी आ जा। तो हर टीम का वैसे ही रहेगा। लाइक 3 गोलकीपर इसलिए रहते कि लाइक थोड़ा सेफ ऑप्शन रहे, वरना तो अगर एक गोलकीपर इंजर्ड ही नहीं हुआ तो वही एक गोलकीपर पूरा टूर्नामेंट खेलेगा जब तक वो लोग आगे जाते रहेंगे। तो एरन रैमसडेल आ सकता था, बट देन 23 गेम्स 41 गोल्स, नॉट बैड। और उसका बहुत
बेकार मैच आई थिंक इट वाज अगेंस्ट बार्सिलोना जहाँ पे उसने 7 गोल्स कंसीड किए थे, तो मुझे लगता नहीं आयरन रैमस्डेल का आना बनता था। सेकंड प्लेयर जो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आना चाहिए था वो था लुइस हॉल। लुइस हॉल वॉज मेन स्टे एट न्यूकासल। बड़ी बड़ी मैचेस में लुइस हॉल ने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं कि न्यूकासल सरवाइव कर पाई वो मैचेस। और कैसा होता है दोस्तों, बड़े प्लेयर्स बड़े मैचेस में ही बनते हैं, और लुइस हॉल ने लमीन यमाल के सामने खेल के ये दिखाया था कि उसने डिफेंस में भी अच्छा था और जब वो रन्स ले रहा था तभी भी अच्छा था। तो न्यूकासल का एक वो मेजर फिगर था लुइस हॉल। तो इसलिए आई थिंक लुइस हॉल शुड हैव मेड द इंग्लैंड स्क्वाड। और अगर मैं थॉमस टुशेल की जगह पे होता तो जेट स्पेंस के जगह पे मैं लुइस हॉल को लेता था, क्योंकि उसका एक अच्छा सीजन गया है न्यूकासल के साथ। The next player whom I would be talking about is Harry Maguire, captain, my captain. 66 caps with England and one of the major part of 2018 and 2022 World Cups with England. तो and also a good penalty taker. उसने तो कैमरा ही तोड़ दिया था यूरो में जियानलुइजी डोनारुमा के सामने। अच्छा एक्सपीरियंस भी है बंदे के पास, एक अच्छा कैप्टन फिगर भी है। माइकल कैरिक के अंडर अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल रहा था। बट देन अगेन अ शॉकिंग डिसीजन बाय थॉमस टुशेल, क्योंकि उसने जॉन स्टोन्स तो बंदा जब थॉमस टुशेल जब अपना स्क्वाड अनाउंस भी कर रहा था तभी भी वो बंदा इंजर्ड था। पता नहीं जॉन स्टोन्स को क्यों लिया थॉमस टुशेल ने, एंड जेरल क्वांसा को लिया। आई थिंक अगर आप चलो जॉन स्टोन्स को ले लो क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, आई थिंक हैरी मैग्वायर शुड हैव कम बिफोर जेरल क्वांसा। क्योंकि यार हैरी मैग्वायर, यार आप एक्सपीरियंस को आप कैसे डिनाई कर सकते हो? बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो बंदा पूरा 120 मिनट्स खेल सकता है। अरे 120 मिनट्स के बाद वो बंदा अपना उसके पास उसका क्रॉसेस भी इतने अच्छे, पासिस भी इतने अच्छे, एंड देन कल को पेनल्टी लेनी हुई इंग्लैंड को तो फिर वो हैरी मैग्वायर इज अ गुड पेनल्टी टेकर। तो आई थिंक हैरी मैग्वायर को उसको लेना चाहिए था। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट अ गुड प्रेजेंस इन द बॉक्स एज वेल व्हेन टेकिंग कॉर्नर्स। So I think Harry Maguire will be a major missing in this World Cup. The next player which I'll be talking about is Trent Alexander-Arnold. दोस्तों अगर आप मेरे को कल को आके बोलोगे कि भाई मैं तेरे को एक राइट बैक दे रहा हूँ बट वो राइट बैक डिफेंड नहीं कर पाता, तो मैं क्या कोई भी उसको वर्ल्ड कप नहीं देता, क्योंकि एज अ राइट बैक आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्रॉसेस डाल सकता हूँ दोनों पैर से, ऐसा आड़ा टेढ़ा क्रॉसेस डाल सकता हूँ तो फिर मैं स्क्वाड में आने के लिए लाइक आई एम वाइबल टू कम इन टू स्क्वाड। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास क्रॉस डालने के लिए उसके पास रीस जेम्स है, और आई थिंक रीस जेम्स का पेस भी ज़्यादा है आर्नोल्ड से। एंड लेट्स से कि आर्नोल्ड मेक्स द स्क्वाड, ठीक है, वो 90 मिनट्स खेल रहा है, वो राइट बैक पे खेल रहा है, अब वो लेफ्ट फिंगर्स को फेस करेगा। तो इतने सारे अच्छे अच्छे लेफ्ट फिंगर्स हैं जैसे कि किलियन एम्बापे, डेज़िरे डुए, ब्रैडली बारकोला इन फ्रांस। ब्राज़ील में जाएंगे तो उसके पास है विनीशियस, फेस करने के लिए उसके पास रफीनिया है, उसके पास नेमार है, ठीक है। बेल्जियम में उसके पास जेरेमी डोको, ठीक है। कोलंबिया में उसके पास लुइस डियाज है, स्पेन में उसके पास निको विलियम्स है। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स वो फेस मेरे को तो लगता नहीं है। थॉमस टुशेल तो यही सोचेगा खुदा ना खास्ता हम लोग कब गोल कंसीड कर ले, ऐसा सोचेगा थॉमस टुशेल। तो जो आर्नोल्ड का डिसीजन था वो काफ़ी एक्सपेक्टेड था, तो मेरे ख्याल से ठीक है अब उसने आर्नोल्ड को नहीं लिया। भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अपना डिफेंस थोड़ा सुधार ले, तो क्या मालूम कि इंग्लैंड के स्क्वाड में आ गया। द नेक्स्ट प्लेयर विच आई बी टॉकिंग अबाउट इज एडम वॉर्टन। वो बंदा क्रिस्टल पैलेस में इतना अच्छा खेला है, इतना अच्छा खेला है कि आप कौन सा भी गेम में जाके देख लो, उसका कोई ना कोई पार्ट रहता ही है गोल में या असिस्ट में, कुछ ना कुछ करके उसका पार्ट तो रहता है। वो बंदा इतना अच्छा होल्डिंग मिडफील्डर है, और कल ही वो जाके अपना कॉन्फ्रेंस लीग भी जीता है। वो इतना अच्छा सीजन गया है कि उसको बड़े बड़े क्लब्स भी उसने अट्रैक्ट किए, जैसे कि रियल मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना हो गई, आई थिंक PSG भी थोड़ा बिट कर रही थी, पता नहीं, बट देन इतने बड़े बड़े क्लब्स उसने अट्रैक्ट किए अपने लिए। बट आई थिंक उसका प्रॉब्लम क्या है पता है, कोबी माइनो केम क्लच अंडर माइकल कैरिक। कोबी माइनो ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए अपने लास्ट रिमेनिंग मैच 10 to 12 मैचेस में जब एमोरिम के साथ होने के बाद। तो आई थिंक कोबी माइनो डिजर्व अ लॉट मोर बेटर दैन एडम वॉर्टन। एंड देन कोबी माइनो के बाद क्या आपको लगता है कि वो डेक्लन राइस को हटाएगा? मुझे नहीं लगता वो डेक्लन राइस को हटाएगा। एक प्रीमियर लीग विनर को डेक्लन राइस काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो कंपटीशन के हिसाब से आई थिंक एडम वॉर्टन लूजेस आउट, बट देन ही कुड हैव मेड द स्क्वाड। अभी मतलब अब नहीं तो कभी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बंदे ने, अब 4 साल कौन वेट करेगा। बट ठीक है, अब उसको इतना ही आना है तो उसको और 4 साल कंसिस्टेंटली उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। द नेक्स्ट प्लेयर विच आई बी टॉकिंग अबाउट इज, इसे इंग्लैंड का वेलवेटी भी कहा जाता है।
जेम्स गार्नर, ये एवर्टन के लिए खेलता है। आई मीन अगेन अगर एडम वॉर्टन नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो तू तो होप मत ही रख, बट देन अगेन ही वुड हैव कम इनटू द स्क्वाड अगर कोई इंजरी हो जाती। बट देन अगेन आपके पास कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कोबी मैनो एंड डेक्लन राइस हो गया होल्डिंग मिडफील्डर के लिए, और उससे तो जॉर्डन हैंडरसन को भी ले लिया। पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं हो कहाँ खेलता है, शायद आईएक्स खेलता है या सऊदी खेलता है, मुझे नहीं पता जॉर्डन हैंडरसन कहाँ खेलता है। मेरे को तो लगता है वो बस एक कैप्टन फिगर है एंड देन उसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए उसने जॉर्डन हैंडरसन को ले लिया। तो ऐसा है। एंड देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टॉमस टुशेल के पास पता है ही इज़ ब्लेस्ड विद नंबर 10। अब नंबर 10 की बात करें तो उसके पास कोल पाल्मर, उसके पास है फिल फोर्डन, उसके पास है जूड बेलिंगम, एबेरेची एजे कैन आल्सो प्ले इन दैट रोल। तो उसने यही बोला था कि उसके पास बहुत सारे नंबर 10 थे, बट देन उसको इतने सारे नंबर 10 नहीं लेना है कि कल को उसने 4-5 नंबर 10 ले लिए एंड देन वही नंबर 10 उनके प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खेल रहे एंड देन दे आर प्लेइंग आउट वाइड या फिर कुछ अलग ही पोजीशन पे खेल रहे हैं। तो उसने सिर्फ वही प्लेयर्स को लिया जो कि फॉर्म में थे, एंड कोल पाल्मर एंड फिल फोर्डन, एंड दोनों का ही सीज़न अच्छा नहीं गया है। कोल पाल्मर अंडर लियाम रोसेनर, उसका चेल्सी का सीज़न तो वैसे ही नहीं अच्छा गया है, एंड देन फिल फोर्डन तो चलो ठीक है सिटी अच्छा खेली है, बट देन फिल फोर्डन का कुछ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा है ये सिटी के सीज़न में। तो आई थिंक दीज टू वर एक्सपेक्टेड एज वेल, एंड आई थिंक जूड बेलिंगम का सीज़न ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड, बट देन आई थिंक जूड बेलिंगम काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीज़न गया है उसका इन कंपैरिजन विद कोल पाल्मर एंड फिल फोर्डन। तो आई थिंक जूड बेलिंगम वॉज द ग्रेट चॉइस एंड ऑल्सो एबेरेची एजे वॉज अ गुड चॉइस। एबेरेची एजे तो काफ़ी अच्छा खेला है यार, वो तो बहुत सारे अच्छे गोल्स भी स्कोर किए उसने, बैंगर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एंड उसका क्या बोलते हैं अपना ड्रिबलिंग 1v1 डुएल्स उसका बहुत अच्छा है। आई थिंक एबेरेची एजे डिजर्व्ड इट। एंड द नेक्स्ट प्लेयर आई थिंक जो कि स्क्वाड में आ सकता था वो है डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन, बिकॉज आइवन टोनी बंदा सऊदी में खेल रहा है, ऑल्दो आइवन टोनी does has 32 goals in 32 games, but the thing is कि like आइवन टोनी लास्ट टाइम इंटरनेशनल मैचेस पता नहीं कब खेला था, और उसके पास सिर्फ 17 मिनट है इंटरनेशनल मैचेस के, लास्ट टाइम कभी खेला था वो। एंड डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन अंडर लीड्स यूनाइटेड हैज स्कोर्ड लाइक 14 goals and 3 assists, something like that. So I think Dominic Calvert-Lewin could have made ahead of Ivan Toney, but then I think if you are talking about numbers तो Ivan Toney is ahead of Dominic Calvert-Lewin, और शायद इसलिए टॉमस टुशेल ने लिया रहेगा उसको। बट ठीक है, अब द नेक्स्ट प्लेयर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और उसको नहीं लिया गया है वो है जैरेड बोवेन। वो बहुत ही अच्छा राइट विंगर है। आई मीन इफ आफ्टर बुकायो साका आई थिंक जैरेड बोवेन इज़ दी बेस्ट राइट विंगर इन द प्रीमियर लीग। मुझे लगता है कि वो बंदा काफ़ी अच्छा है, एंड देन वेस्ट हैम में उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। आई मीन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वेस्ट हैम रेलीगेट हो गई, बट देन बुकायो साका के बाद तो वो खेल ही सकता है। आई मीन आई थिंक ही शुड हैव मेड अहेड ऑफ नॉनी मैडोके, तो उसको आना चाहिए था। तो ये सारी टीम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसको टॉमस टुशेल को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, बट देन ये रीज़न नहीं हो सकता कि भाई ये नहीं था करके इसे हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हर एक बंदा मैच विनर है, तो इंग्लैंड को कुछ नहीं तो करके उन लोग को जाना ही चाहिए सेमीफाइनल, एंड आई थिंक टॉमस टुशेल के अंडर वो लोग अच्छा परफॉर्म ही करेंगे, एंड आई हैव हाई होप्स फॉर दिस इंग्लैंड स्क्वाड। और फॉर्मेशन की बात करें तो आई थिंक इट विल बी 4-2-3-1, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉमस टुशेल ने ये सारे प्लेयर्स को ऐसे ही यूज़ किया है। एंड पता है इंग्लैंड फैंस या इंग्लैंड के जो पंडित हैं ये भी नहीं देख रही कि टॉमस टुशेल ने पैटर्न फॉलो किया है, और उसने ये चीज़ मीडिया में बोला भी है। तो मुझे पता नहीं उसको इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है उसको इंग्लैंड स्क्वाड में, इंग्लैंड स्क्वाड उसको ऐसा सिलेक्ट करने के लिए। देखो उसने क्या बोला है पता है कि जो हमारा जो स्क्वाड था, जो हमारा कैंप था इंग्लैंड का, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो लोग ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले, तो उसने बोला था कि इट वॉज अ गुड मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड ऑल्सो यंग प्लेयर्स हु वांट टू रिप्रेजेंट द कंट्री। कि उन लोग में वो एक्साइटमेंट था मेरा कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड देन टू सिलेक्ट इन द वर्ल्ड कप। तो उसने बोला वही कैंप से मैंने प्लेयर्स को उठाया है। तो क्या गलत किया उसने? उसको लग रहा है कि भाई इसमें ज़्यादा जोश है, ये टैक्टिकली ज़्यादा अच्छा है, तो उसने वही प्लेयर्स को उठाया। तो और मेरे को पता नहीं इतना क्यों उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए Thomas Tuchel is a good coach and I think he will do better. And then let's talk about formation now. Let's start with the goalkeepers first. So it will be Jordan Pickford as a goalkeeper. Then I think right back पे Reece James है उसके पास,
एंड देन डैन बर्न एंड मार्क गुही इन द सेंटर। देन उसके पास आई थिंक लेफ्ट बैक पे टीनो लिवरामेंटो खेलेगा। जो टू उसके होल्डिंग मिडफील्डर्स है वो है डेक्लन राइस एंड एलियट एंडरसन। एलियट एंडरसन इसलिए क्योंकि उसके ज़्यादा अपीयरेंसेस है थॉमस टुचेल के अंडर, सो मुझे लगता है वो ज़्यादा उस पर भरोसा करता है। Then talking about the three midfielders, the attacking ones would be I think Jude Bellingham in the middle, and then Bukayo Saka on the right, and Anthony Gordon on the left, with Harry Kane attacking with the front. ये काफ़ी अच्छा स्क्वाड है, and then I expect England to go very far in the World Cup, as far as they can, because this is a good squad. और उसके पास सब्सटीट्यूट में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर हैरी केन को कुछ होता है तो ओली वॉटकिंस है, जिसका अच्छा गया सीज़न एस्टन विला के अंडर। एंड जूड बेलिंगम की जगह पे मॉर्गन रॉजर्स आ सकता है। डेक्लन राइस की जगह पे कोबी मैनो है, जॉर्डन हेंडरसन है, जॉन स्टोन्स खेल सकता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं और कोई भी एक्सक्यूज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी मतलब एक्सक्यूज़ तो मिलना ही नहीं चाहिए, भाई मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई रेफरी का तो फालतू डिसीजन ना आ जाए, इंग्लैंड स्क्वाड को तो भाई आगे एकदम जाना ही चाहिए। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ द इंग्लैंड स्क्वाड। एंड ऑल्सो देखो कैसा होता है कि कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे, कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं होंगे कि ना, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। वर्ल्ड कप अभी आने वाला है, अब वर्ल्ड कप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंग्लैंड फैंस, ठीक है। और मैं भी एक सपोर्टर रहूँगा इंग्लैंड का, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीते, तो मुझे भी सेलिब्रेट करने मिले लोगों के साथ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सपोर्ट इंग्लैंड विथ ऑल आवर हार्ट। और हम लोग अच्छे से एक्साइटमेंट अच्छा मैचेस मिले, एक्साइटिंग मैचेस मिले इंग्लैंड के। एंड यही बोल के मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा।